कैमरे में कैद हो गया, नहीं तो किसी को यकीन नहीं होता। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हमें हमारी धरती और चांद पर न जाने कितने ही तरीके के ऐसे प्रूफ मिल चुके हैं जो कि साबित करते हैं कि चांद पर भी एलियन हैं। लेकिन जब भी एलियंस की बात नासा तक पहुंचती है तो वो इन सब की सच्चाइयों को सिरे से नकार देता है, जिसके पीछे वो ये कहता है कि अगर एलियंस की सच्चाई इंसानों के सामने आ गई तो इंसान पैनिक करने लगेंगे। तो गाइस, आप ये जानते ही होंगे कि धरती पर सबसे ज़्यादा स्मार्ट और बुद्धिमान जीव सिर्फ इंसान है, और इसी बुद्धिमत्ता के चलते इंसान ने पूरी दुनिया पर राज कर रखा है, जिसकी वजह से वो अपने साथ के आधे जीवों को या तो खा जाता है या फिर आधों को पालतू बना लेता है। लेकिन अगर सोचिए कि अगर इंसानों से भी ज़्यादा कोई सिविलाइज और स्मार्ट क्रिएचर एग्जिस्ट करते हैं और वो अगर इंसानों के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो सोचिए कि वो इंसानों का भी वही हाल करेंगे जो इंसानों ने भी दूसरे जानवरों का किया। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही एलियन से जुड़ी हुई सच्चाई सामने रखने वाला हूं जिसको देखने के बाद आपको भी एलियंस पे यकीन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रमा पर कुछ ऐसे रहस्य बाकी हैं जो कि ह्यूमन हिस्ट्री को जानना जरूरी है। ये बात है 1969 की, जब नासा ने अपने अपोलो 11 नाम के स्पेसशिप को भेजा था, जिसके अंदर बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग नाम के एस्ट्रोनॉट बैठे थे। जब ये धरती पर वापस आए और इनके इंटरव्यू हुए तो इनके चेहरे पे खुशी नहीं थी, बल्कि ये डिप्रेस लग रहे थे, मानो इन्होंने चंद्रमा पर कुछ ऐसा देख लिया हो जो कि सही नहीं है। लेकिन काफ़ी लोगों ने यह भी माना था कि उनके चेहरे पे खुशी इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्हें इंटरव्यूअर के क्वेश्चन अटपटे लग रहे थे, क्योंकि वो इससे पहले कभी चांद पर होके ही नहीं आए थे। बल्कि काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि चंद्रमा पर होने वाली अपोलो 11 की लैंडिंग नकली थी, यानी कि वो सिर्फ एक हॉलीवुड स्टूडियो के अंदर शूट की गई एक शूटिंग थी जो कि रशिया को नीचे दिखाने के लिए नासा यानी कि अमेरिका ने करवाई थी। लेकिन गाइज, मैं नहीं मानता कि करोड़ों की लागत आने वाले इतने बड़े स्पेस प्रोग्राम को रोकना किसी के बस की बात होगी, या कोई इस तरीके से हॉलीवुड शूटिंग करके किसी कंट्री को नीचे दिखाने के लिए इतना बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी लागत किसी भी कंट्री के लिए उसकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने के लिए बहुत है। बज एल्ड्रिन ने अपने इंटरव्यू में एक बताया था कि जब वो स्पेसशिप से चंद्रमा पर लैंड करने वाले थे, तभी उनके शुरुआत से ही एक नीली रोशनी उनका पीछा कर रही थी, और मानो कि उन्हें उनके आने की खबर पहले से ही थी। और जैसे जैसे वो लैंड करते गए और उनके रेडियो सिग्नल जैसे जैसे वो कम्युनिकेशन नासा से कर रहे थे, वैसे ही उन्हें काफ़ी सारी चीज़ अटपटी लगने लगी। और ऐसी बहुत सारी पिक्चर थी जो कि अपोलो 11 के स्पेसशिप ने चंद्रमा पर जाने के बाद खींची थी, जिसको देखने के बाद साइंटिस्ट अभी तक ये साबित नहीं कर पाए हैं कि वो क्या एक मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए रहने वाली जगह थी या फिर सूरज की लाइट और परछाई से बनने वाली कुछ दृष्टियाँ। गाइज, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि चंद्रमा पर अभी भी एलियंस है या नहीं। लेकिन बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग जब चंद्रमा पर लैंड किए थे, तब उनकी जो रिकॉर्डिंग हुई थी जो कि सीधा के सीधा नासा सुन रहा था, वो काफ़ी चौंका देने वाली थी, क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग से ऐसा लग रहा था कि वो हक्के बक्के रह गए थे। उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो कि ह्यूमंस का जानना जरूरी था। उनका मानना था तेज चलने वाली नीली रोशनी उनका पीछा कर रही थी, और जैसे ही वो लैंड हुए तब उन्होंने जगह जगह पर काफ़ी सारे वाइट डॉट देखे, जो कि ये दिखाता था कि शायद वहाँ पर बड़ी बड़ी लाइट्स और उड़न तश्तरी अवेलेबल हैं, जो कि एक चौंका देने वाली बात थी। और शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि क्यों नासा ने 2 या 3 से ज़्यादा मिशन चंद्रमा पर नहीं भेजे हैं। गाइस, आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि अगर चंद्रमा पर हमसे ज़्यादा एक मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी कि एलियन रहते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमें उनके बारे में पता लगे। ये एलियन की सिविलाइजेशन मून के पिछले हिस्से में पाई गई है, जो कि हमेशा अंधेरे से ढका रहता है, जहाँ पर सूरज की रोशनी कभी ही पहुँचती है और जिसे हम धरती से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। और अभी तक जितनी भी लैंडिंग हुई हैं वो मून के नॉर्थ पोल के पास हुई, जहाँ पर सूरज की लाइट सीधे पड़ती है और वो एरिया सीधा पृथ्वी पर दिखता है। गाइज, आपको क्या लगता है कि चंद्रमा पर अभी भी कोई एलियन सिविलाइजेशन है जो कि सीधा चंद्रमा पर रहकर इंसानों पर नज़र रखे हुए है, या ये सब एक बकवास है? हालांकि मैं इसमें विश्वास रखता हूँ कि इतने बड़े यूनिवर्स के अंदर हम इंसान अकेले नहीं हो सकते हैं। कोई ना कोई तो हमसे ज़्यादा मॉडर्न सिविलाइजेशन है, या तो हम उन्हें अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं, या हो सकता है कि उन्होंने हमें पहले ही ढूंढ लिया हो। गाइज, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आने वाली वीडियो में आपको मिलती रहेगी ऐसे ही रोचक तथ्य वाली वीडियो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी और बेहतर बन सकें। इसी के साथ मैं गौरव मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।